शिवनंदन हाथ जोड़ हम तेरे वंदन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिवनंदन हो, जय शिवनंदन। जय शिवनंदन हाथ जोड़ हम तेरे वंदन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिवनंदन हो, जय शिवनंदन। धन पार्वती है माई, दिन ऐसा गणपति पाई। पार्वती है माई, दिन ऐसा गणपति पाई। दुखियों के नाथ संहाय आप हम तेरे बंधन करते हैं। जय शिवनंदन हो, जय शिवनंदन। जय शिवनंदन हाथ जोड़ हम तेरे बंधन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिवनंदन हो, जय शिवनंदन। माथे पर तिलक विराजे, गले मोतियों के माला साजे। माथे पर तिलक विराजे, गले मोतियों की माला साजे। शिव घाट घाट विराजनाथ हम तेरे बंधन करते हैं। जय शिवनंदन हो, जय शिवनंदन। जय शिवनंदन हाथ जोड़ हम तेरे बंधन करते हैं। तुम सब जग के आधार हो, शरण हम आपके आए हैं। जय शिवनंदन हो, जय शिवनंदन। चंद्रमावन सज्जात चक्षुः सूर्यो अजायतः। श्रोत्राद्बाह्यश्च प्राणश्च मुखादग्निर्जायत। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे। भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा, त्वमेव विद्या द्रविणं, त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। वसुदेवसुतं देवं
कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानन्दम् कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम्। राधे तू बड़भागिनी कौन तपस्या किन। तीन लोक तारण तरण सो तेरे आदि। दक्षिणे लक्ष्मणो यस्य वामे च जनकात्मजा पुरुतो मारुति यस्य तं वन्दे रघुनन्दनम्। शिवो गुरु शिवो देव शिवो बन्धुशरीरिणां शिवात्मा शिवो जीव शिवादन्यन्न किञ्चन। सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भयेभ्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते। करेण वीणा प्रतिवादयन्ति तथा भजन्तीं अपरीणमालाम्। मरालपृष्ठं सरसन्निविष्टं त्वां सरस्वतीं शिरसा नमामि। श्री सत्य सनातन धर्म सच्चिदानंद घन स्वरूप जगन नियंता जगदाधार करणाधार पूर्ण ब्रह्म अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक जगत जगदीश्वर परात्पर ब्रह्म भगवान श्री गणेश के श्री चरणार वृंद में उपस्थित कथा रसिक सभ्य समाज सज्जन वृंद देवियम सज्जनों, आज बड़ा ही ये पावन पर्व है। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि का ये बड़ा ही पुनीत पर्व है। गणेश चतुर्थी के नाम से हम इसे जानते हैं। वो गणेश भगवान जिन्हें सबसे पहले पूजा जाता है, अग्र पूजनीय। गजाननम, गज आननम, हाथी जैसे आनन मुख वाले, भूत गणादि सेवितम, संसार के जितने भी गण हैं, संसार में जितने भी जीव हैं, उन सबसे सेवित पूजित। कपित्थ जंबू फलचारु भक्षणम, उमासुतम शोक विनाश कारकम, नमामि विघ्नेश्वर पाद पंकजम। मां उमा के लाल हैं, सभी शोक क्लेश विघ्न बाधा कष्ट सभी को जो दूर करने वाले हैं। ऐसे गणपति भगवान को, ऐसे गणेश महाराज को हम सभी क्या करते हैं? नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं। आज का ये जो पुण्य तिथि है, पुनीत तिथि है, क्योंकि ये विशेष तिथि है। वैसे तो हर जो चतुर्थी पड़ती है ना तिथि, तो गणेश जी के ही नाम से उसकी पूजा होती है। चतुर्थी तिथि के जो स्वामी ही गणेश भगवान हैं, लेकिन ये विशेषकर गणेशोत्सव की विशेष तिथि भाद्रपद मास को ये मानी जाती है। चराचर जगत में जो देव वंदित हैं,
शिव शिवा के जो लाल हैं उनकी आज पूजन अर्चन और वंदन उनका किया जा रहा है और आप सभी भी यहां पर उपस्थित हैं। गणेश भगवान सभी विघ्नों को दूर करने वाले हैं और इच्छित वर को देने वाले हैं। जो कामना हो हमारी उसको पूरा करने वाले हैं। कारण कि ये देवताओं के प्रिय हैं, लंबोदर हैं, समस्त जगत का हित करने वाले हैं। नाग हाथी जैसे माथे वाले हैं। वेद और यज्ञ द्वारा पूजनीय है। तो ऐसे गणेश भगवान की हम भला क्यों पूजा ना करें। गणेश जी को ये अग्र पूजा का स्थान ऐसे नहीं मिला। इन्होंने अपने विवेक से कार्य किया, अपने विवेक का कार्य, विवेक से, बुद्धि से कार्य लिया। स्वयं देवताओं ने भगवान शिव ने और स्वयं माता पार्वती ने अपने लाल को अनंत आशीर्वाद दिए। शिव महापुराण में कथा आती है, फिर अनंतर गणेश महापुराण की कथा आती है, वो कथा हम कहेंगे अभी। तो गणेश जी से हम प्रार्थना करें। हाथ दिए तूने पूजन को, हाथ दिए तूने युवा सुमिरन को, भगवान गजानन लंबोदर युवा पूजन को, भगवान गजानन लंबोदर तेरा जग है करे नैन दिए प्रभु के दर्शन को, नैन दिए प्रभु के दर्शन को, नैन दिए प्रभु के दर्शन को, करें हम तेरी पहचान गजानन लंबोदर, करें हम तेरी पहचान गजानन लंबोदर, तेरा जग है करे गुणगान गजानन लंबोदर।
जीवन की पीड़ा है मिटाए, जीवन की पीड़ा है मिटाए, जीवन की पीड़ा है मिटाए, जीवन की पीड़ा है मिटाए। करें मन से तेरा गुणगान गजानन लंबोदर, करें मन से तेरा गुणगान गजानन लंबोदर। तेरा जग है करे गुणगान गजानन लंबोदर, तेरा जग है करे गुणगान गजानन। श्री गणेश भगवान की, गणपति महाराज की, उमा शंकर भगवान की। तो गणेश जी बहुत ही अद्भुत देव है। गणेश जी का जो ये स्वरूप हम देखते हैं, ये बहुत ही शिक्षाप्रद हमारे लिए, जीवन के लिए। अद्भुत इसलिए है कि सर तो हाथी का है और धड़ मनुष्य का है। एक तो सबसे बड़ा संदेश ये है कि जगत में जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, उनमें कोई भेद नहीं है। भेद मात्र हमारी बुद्धि का है। इस संसार में जो पैदा हुआ है, इस संसार में जो सांस ले रहा है, इस संसार में जो कुछ भी इस प्रकृति में है, सब किसकी ये देन है? ये प्रकृति भगवद निर्मित है, भगवान ने इसकी रचना की। तो यदि ईश्वर ने इसकी रचना की तो प्रत्येक जीव को, प्रत्येक प्राणी को इस धरती के ऊपर जीने का उतना ही अधिकार है जितना हमें है। पहला संदेश गणेश जी का यह है कि मैंने हाथी का मस्तक लिया और धड़ मेरा क्या है? मनुष्य का है। कोई बताइए, ये बनता है कोई? हाथी कितना बड़ा प्राणी है ना, और हम कितने से। लेकिन सबसे पहला यही संदेश है कि क्या कभी किसी को छोटा बड़ा मत समझो। हर देखो, हमारे अंदर हो सकता है कि 99 हमारे अंदर गलतियां हो सकती है, 99 हमारे अंदर अवगुण हो सकते हैं, लेकिन प्रत्येक जीव के अंदर कोई ना कोई एक गुण जरूर होता है। तो गणेश भगवान ये कहते हैं कि उन 99 को छोड़ दो, एक को पकड़ लो, उसी से बेड़ा पार हो जाएगा। दोष नहीं, हमें क्या देखना है? गुणों को देखना है। किसको ग्रहण करना है? गुण को। गुणग्राह्य होना चाहिए हमें। गुड़ कहीं भी रख दो, मीठा कहीं भी रख दो, आप फिर चींटियों को फोन करते हो क्या कि मैंने वहां रखा है, जरा जाना खाने के लिए, है ना? जैसे ही जहां मीठा पड़ा होगा, चींटी अपने आप वहीं आकर पहुंच जाती है ना? एक 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 फूल के कतरे का एक एक कण, एक एक बूंद रस को इकट्ठा कर करके मधुमक्खी जो है, बताइए कितना शहद इकट्ठा कर देती है। क्या वो अपने आप खाती है? नहीं। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये भी है, देखो कि मक्खी, जो मधुमक्खी है, शहद तैयार करती है, इतनी मेहनत करती है, इतना यत्न, इतना परिश्रम करती है, फिर भी उसको खाने को नहीं मिलता। खाता कौन है? मनुष्य खाते हैं। पेड़, वृक्ष सर्दी में, गर्मी में, वर्षा में, धूप में, वायु में, सबका आतप, वेग, सब कुछ सहन करते हुए अडिग खड़े रहकर
एक दिन फल देते हैं, वो खाते हैं क्या? खाता कौन है? मनुष्य। नदियां निरंतर प्रवाहमान हो रही है, न कितना जल लेकर बह रही हैं, बहते जा रही हैं पहाड़ों से, पर्वतों से, कंदराओं से, है ना, बढ़ते हुए झरने निकलते 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 समुद्र तक आकर पहुंच जाते हैं। लेकिन नदियां कभी अपना जल पीती हैं? उसके आसपास में बसे हुए जितने भी गांव, आसपास में जितने बसे हुए जितने भी शहर, आसपास में बसे हुए जितने भी लोग हैं, उस जल का आनंद कौन लेता है? मनुष्य लेते हैं। थोड़ा विचार करना, सोचना कि भगवान ने हमें क्या क्या नहीं दिया। और नदी कभी शिकायत नहीं करती है, वृक्ष कभी शिकायत नहीं करते हैं, मधुमक्खी कभी शिकायत नहीं करती है, चींटी कभी शिकायत नहीं करती है, और कोई भी जीव कोई इस धरती पर शिकायत नहीं करता है। यदि सब कुछ मिलने के बाद भी हम दूसरों का भी खा जाते हैं, फिर भी हम शिकायत ही शिकायत करते हैं, भगवान तूने दिया क्या है? मेरा तो कुछ किया ही नहीं, है ना। ये मनुष्य ऐसा है। तो इसलिए भगवान गणेश जो बोलते हैं कि मेरी पूजा तो करते हो, लेकिन कम से कम एक शिक्षा तो मुझसे ले लो। क्या? कम से कम सबको जो है समान तो समझ लो, भेदभाव तो ना रखो। देखो, जो हमें मिलता है वो हमारे कर्मों का फल है, ठीक है, हम ग्रहण कर रहे हैं, ये हमारे कर्म हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, ठीक। जिसको जितना मिल रहा है वो हमारे कर्मों का फल है। और ये मनुष्य देह भी, हम यदि 84 लाख योनियों से यहां अंतिम योनि में पहुंचे, ये भी तो हमारे कर्मों का ही फल है ना। और उसमें किसी को अच्छा मिल रहा है, किसी को चलो कुछ कम मिल रहा है, किसी को ज्यादा मिल रहा है, वो भी हमारे ही कर्मों का फल है ना। चलो, ये रोना धोना तो चलता रहता है, लेकिन गणेश भगवान कहते हैं कि मेरी पूजा भी करते हो और फिर प्रेरणा भी नहीं लेते हो। तो ये देखो, कृष्ण जन्माष्टमी, ये भगवान श्री कृष्ण की हम पूजा करते हैं, रामनवमी को हम राम जी की पूजा करते हैं, दुर्गा नवमी को हम माता दुर्गा की पूजा करते हैं, गणेश चतुर्थी को हम गणेश जी की पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि को हम भगवान शिव की पूजा करते हैं। तो इन सभी भी जो ये हमारे देव हैं, इनकी अपनी 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 विशेषता है। भगवान शिव, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा, माँ दुर्गा, माँ काली, माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, है ना, भगवान कृष्ण, राम, इन सबका अपना अपना आदर्श है, अपना अपना इनकी अपनी विशेषता है। तो इनकी पूजा का मतलब है कि यदि हम इन सभी देवताओं में से एक 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 गुण भी ग्रहण कर लेना, तो बताओ बेड़ा ही पार हो जाए। सारे तो छोड़ो, है ना, यदि एक एक गुण भी आ जाए हमारे जीवन में, तो पूजा का मतलब क्या है? पूजा का मतलब है कि जिस देव की हम पूजा कर रहे हैं उस जैसे गुण हमारे अंदर आ जाए। यही तो भाव है ना पूजा का। भाई, सर्दी लगी है, आग के पास हीटर जब जलाकर बैठे हो, तो क्यों हीटर क्यों जलाया? ताकि हमें ताप मिले, तब तो हीटर के पास बैठे ना। यदि वहां से भी हमें गर्मी नहीं लेनी है, तो फिर बेकार में फालतू में इलेक्ट्रिसिटी का भी बिल फालतू में बढ़ाना है। गर्मी लगी है, एसी ऑन कर दिया, तो वहां से क्या मिलेगा हमें? अब गर्मी तो मिलेगी नहीं, वहां से तो ठंडक मिलेगी, हमारी गर्मी शांत होगी। एसी का स्वभाव क्या है? शीतलता देना। आग का स्वभाव क्या है? ताप देना। यदि ठंड लगी है तो गर्मी मिलेगी, यदि गर्मी लगी है तो नॉर्मल टेम्परेचर आपकी बॉडी का आ जाएगा, आनंद आएगा। तो वैसे ही है भगवान की पूजा, मतलब यदि पूजा करने का भाव क्या है, क्यों पूजा करते हैं? ताकि उनके गुण कुछ हमारे अंदर आ जाएं, तभी तो पूजा का लाभ है ना। तो गणेश जी भगवान, गणेश पुराण में गणेश जी का जन्म कैसे हुआ? हिमाचल और मैना की पुत्री उमा, जो पूर्व जन्म में दक्ष की बेटी थी, जिसका नाम था सती।
सती मरण सन एह बर मांगा। कुछ घटनाएं घटी, जीवन में हो जाता है, उतार चढ़ाव आता है। जब सती ने आत्मदाह किया तो ये बड़ी लंबी शिव महापुराण की कथा है। तो अंत में कनखल में, हरिद्वार के पास, जहां अपने पिता के घर में सती ने आत्मदाह किया था, दक्ष प्रजापति के यहां भगवान शिव आकर पहुंचे। कहा, सती मांगो, क्या मांगना चाहते हो? क्या तुम पुनर्देह स्वीकार करोगी? फिर से जीना चाहती हो? बोले, नहीं प्रभु, इस जन्म में बहुत से मुझसे अपराध हुए, अब नहीं। बस एक आशीर्वाद चाहती हूं कि जब मेरा दूसरा जन्म हो तो मैं पुनः आपको पति रूप में प्राप्त करूं। भगवान शिव आशीर्वाद देते हैं। भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाले शिव दूसरा जन्म हिमाचल और मैना का विवाह हो गया और हिमाचल मैना का विवाह संपन्न होता है। काफी समय यापित हो गया, हिमाचल मैना के संतान नहीं। गृहस्थी जो है ना, गृहस्थ का सबसे बड़ा धन क्या है? संतान है। हमारे पास संपत्ति कितनी भी क्यों ना हो, किसके लिए? संतति सबसे बड़ा धन हम गृहस्थों का बताया है। और वो संतान भी कैसी? सुसंतान, है ना। अब संतान भी दो प्रकार की होती है ना, एक कुसंतान, एक सुसंतान। कुसंतान मतलब कि बुरी संतान जो है वो माता पिता का और अपना दोनों का नरक का रास्ता खोल देते हैं, है ना। खुद भी नरक में ठेलम ठेला और माँ बाप को भी, है ना, उनका भी बुरा हाल कर दिया। और यदि सुसंतान है तो उसने अपने भी जो है स्वर्ग का द्वार खोल दिया और माता पिता का भी स्वर्ग का द्वार खोल दिया जाता है। तो हिमाचल मैना के यहां संतान नहीं है। अंत में गुरुजी ने बताया कि देखो हिमाचल मैना, तुम आदि शक्ति जगदम्बा के लिए तप करो, शायद तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो। तो हिमाचल मैना ने, दोनों ने माता दुर्गा की मिट्टी की मूर्ति बनाई और 27 वर्ष तक तप किया। 27 ईयर्स। एक ही रात में या एक ही दिन में सब कुछ नहीं मिल जाता है ना भाई। एक लोटा भी यदि पानी का भरना हो ना, चाहे कितना ही प्रेशर पानी का ना क्यों ना हो, एकदम थोड़ी उसमें आ जाएगा। उसमें भी कम से कम कुछ चंद सेकंड तो लगेंगे ना लोटा भरने के लिए। ये तो जीवन है ना। जीवन में हर उपलब्धि एक ही क्षण में हम चाहें कि हमें सब प्राप्त हो जाए, ऐसा होने वाला नहीं है। कई जन्म लग जाते हैं। तो धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ हो। ऐसी ये तो कहा ना हमारे संतों ने, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब समय आएगा तो फल मिलेगा अवश्य, क्यों नहीं मिलेगा। तो हिमाचल मैना ने तप किया, प्रतिदिन मां भगवती की आराधना करते हैं, पूजा करते हैं। 27 वर्ष बीत गए लेकिन मन छोटा नहीं किया। 27 वर्ष पूर्ण हुए, मां शक्ति, मां जगदम्बा सम्मुख हुई। कहो हिमाचल मैना, तुम क्या चाहते हैं, क्या चाहते हो? तो इसलिए क्या करना पड़ेगा? सत्संग करना पड़ेगा। माता भगवती बोली कि हिमाचल, संसार में जो भी चाहता है बेटा चाहता है, लेकिन तू एक पहला मैंने ऐसा जीव देखा जो कन्या चाहता है ना? सब पुत्र चाहते हैं। और जबकि हमारे शास्त्रों ने कहा कि जिसके घर में कन्या का जन्म होता है ना, वो बड़भागी होता है। कन्या पुत्र एक कुल को तार दे, उसमें भी थोड़ा कभी कभी डाउट है। कन्या जो है ना 3 कुल को तारने वाली है, मातृकुल, पितृकुल और अपने ननिहाल का कुल, जहां ससुराल का कुल, जहां ब्याह कर जाएगी। मां का कुल, मां जहां से आई ननिहाल में, पिता का जहां जन्म लिया और जिस घर में जाएंगी।
और कन्या, कन्यादानम महादानम सर्वदानेषु दुर्लभम, बताओ। और कन्यादान हम गृहस्थियों के लिए दुनिया का सबसे बड़ा दान नहीं, दुर्लभ दान बताया। शब्द सुनो जरा, शब्द को समझो, दुर्लभ है। दुर्लभ क्यों है? क्योंकि घर में जब कन्या का जन्म होगा तब तो हम कन्यादान कर पाएंगे ना। भाई जो चीज मेरे पास है उसी को तो मैं दे पाऊंगा, जो चीज आपके पास है वही तो आप दे पाओगे, है ना। जो है ही नहीं कहां से लाओगे, तो दुर्लभ हुआ ना। तो पहले तो कन्या का घर में जन्म हो, उसको हम पाले पोसे बड़ा करें, तब वो विवाह योग्य हो, और फिर वो समय ईश्वर हमें प्राप्त करवाए दान करने का, है ना। तो हिमाचल बोलता है कि हे माँ, मुझे आप जैसी कन्या चाहिए। माँ भगवती बोली कि देख हिमाचल, मेरे जैसा तो दूसरा संसार में नहीं, जा मैं ही तेरे घर में कन्या बनकर आऊंगी, कन्या के रूप में मैं ही तेरे घर में जन्म लूंगी। लेकिन तेरा ये उदार हृदय देखकर मैं एक और आशीर्वाद तुझे देना चाहती हूं। कहा है ना, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। हिमाचल के साथ यही हुआ। जा हिमाचल, मैं तुझे पहले 100 पुत्रों के जन्म का आशीर्वाद देती हूं। तूने बेटा तो नहीं मांगा, लेकिन मैं तुझे आशीर्वाद देती हूं, एक नहीं तेरे घर में 100 बेटा पैदा होगा। तब मैं तेरे घर में 101 कन्या के रूप में तेरे घर में पैदा होंगे। माता अंतर ध्यान होती है। हिमाचल मैना ने दंडवत प्रणाम किया। 100 पुत्रों का जन्म हुआ हिमाचल मैना के। आज समय आया, बालिका ने जन्म लिया, कन्या ने जन्म लिया। नाम उमा रखा, पार्वती रखा। पर्वता जाता थी पार्वती। आज वही हिमाचल और मैना के यहाँ उमा नामक कन्या जब 8 वर्ष की हो जाती है, नारद जी आए, हस्तरेखा देखी, बाबा सब कुछ तो ठीक, लेकिन तेरे कन्या के विवाह की रेखा थोड़ा कुछ ठीक नहीं लगती। योगी होगा, समझना बड़ा कठिन होगा, अकामी होगा, खाने के लिए, रहने के लिए, सोने के लिए, पहनने के लिए कोई कपड़ा नहीं, रहने के लिए मकान नहीं, देखने को भी सुंदर नहीं होगा, ऐसा तेरी कन्या का वर होगा। हिमाचल बोले, प्रभु भिखारी भी ठीक होता है, ये तो भिखारी से भी कहीं गया गुजरा है और वो भी राजा का दामाद है। बोले बाबा कोई उपाय तो होगा। बोले एक ही उपाय है। का जितने ये मैंने दुर्गुण बताए ना, भगवान शिव में ये गुण माने जाते हैं। यदि उसको भगवान शिव के लिए तप करे तो तुम्हारी कन्या का जीवन सफल हो सकता है। चलो जैसे तैसे भगवान नारद जी तो वहां से प्रस्थान किए। मन तो नहीं करता है कन्या को भेजने के लिए, एकांत में तप करने को, लेकिन फिर भी कन्या के भविष्य का सवाल है। अंत में आज्ञा मिली, माता पार्वती तप करती है, ओम नमः शिवाय का जप करके भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। कैलाश पहुंचते हैं दोनों। शिव शिवा कहां पर पहुंचते हैं? कैलाश पहुंच जाते हैं। शिव शिवा कैलाश पहुंचे, बड़ा आनंद है। मां पार्वती बैठी हैं, भगवान शिव बैठे हैं। माता पार्वती भगवान शिव को प्रातः काल, आज किसी बात से भगवान शिव नाराज हो गए। उमा शंकर भगवान के भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। नाराज हो गए। बोले बाबा अपनी मस्ती में रहने वाले, बाबा उठो,
बोला क्यों उठे, हम अपने मन मर्जी के, अब मनाएं तो कैसे, बड़ी समस्या होगी। मां मना रही है भगवान शिव को, आइए आप भी मनाइए साथ में। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न, भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने, भोले को कैसे मनाऊं रे, गाइए आप भी। भोले को कैसे मनाऊं रे, मेरा भोला न माने। तो एक दिन नारद जी पहुंचे, सभी समस्याओं का समाधान करने वाले हमारे कौन, नारद जी। नारम ददातीति नारदः, नार का अर्थ होता है ज्ञान, ददाती देने वाला, जो ज्ञान देने वाला है। देखो नारद जी जो है ना, वो विष्णु के अवतार है नारद जी, सन्मार्ग दिखाने वाले। संत जो हुआ करते हैं ना, वो हमें सन्मार्ग दिखाते हैं। वैसे ही जो शास्त्र होते हैं वो भी हमें क्या दिखाते हैं, सन्मार्ग, अच्छा रास्ता। माता पार्वती ने कुछ उदास बैठी है मां पार्वती। नारद जी, मैया आज कुछ उदास लग रही हो। नहीं नारद जी, ऐसा कुछ नहीं। बात चलते 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 संतान की बात चल पड़ी। जब संतान की बात होने लगी तो बात ही बात में नारद जी ने मां उमा से कहा कि देख मां, जिसके संतान नहीं, हमारे शास्त्रों में अनेक उपाय बताए हैं कि कोई व्यक्ति पुण्यक व्रत करे जिसमें भगवान श्री कृष्ण की 1 वर्ष पर्यंत पूजा होती है और उद्यापन के बाद उनके घर में संतान की प्राप्ति होती है। तो पूरी विधि बताई, कैसे 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 5 मास तक, फिर 6ठे महीने, 8वें महीने, 10वें महीने, 12वें महीने तक कैसे कैसे उस व्रत का अनुशीलन करना है, अनुपालन करना है। तो ये सब जब माता पार्वती, और फिर उदाहरण दिए अनेकों, किस किस के इस पुण्यक व्रत को करने से क्या हुआ क्या नहीं हुआ, कहां कहां संतान उत्पत्ति किसके यहां हुई। तो सहज भाव से तो माता पार्वती ने विचार किया कि मुझे भी इस व्रत को करना चाहिए। तो माता पार्वती ने, अब व्रत करने से पहले जो है ना, संकल्प किया जाता है। तो सनत कुमार जी को पुरोहित के रूप में बुलाया गया और माता पार्वती से सनत कुमार जी उस व्रत का संकल्प करवाते हैं। 1 वर्ष पर्यंत चलने वाला ये व्रत है, 1 वर्ष चलेगा, जिसमें फलाहार खाकर रहना होगा, फिर फलाहार का त्याग करके फिर जो है निराहार रहकर फिर जल का त्याग करना होगा। तो इसी प्रकार से धीरे 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 चलते चलते घटते घटते जो है ये व्रत पूर्ण होगा 1 वर्ष पर्यंत। माता पार्वती इस व्रत का विधिवत जमीन पर सोना है और सभी नियमों का पालन करना है, एकांतवास करना है। इन सभी नियमों का पालन किया और 1 वर्ष पूरा हो गया। अब 1 वर्ष पूरा होने पर उद्यापन होगा, मतलब उसकी पूजा होगी।
अब पूजा के लिए फिर से किसको? पुरोहित सनत कुमार जी को बुलाया गया। आज कैलाश में पूजा जो है वो माँ के पुण्य व्रत की पूजा की जा रही है। माता पार्वती ने जो 1 वर्ष तक जिस व्रत को रखा था, व्रत वो विधि है जिससे हम अपने मनोकामनाओं को पूर्ण कर सकते हैं, इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। तो माता पार्वती आज पूजा में बैठी है, भगवान भोलेनाथ भी बैठे हैं। विधिवत पूजा हुई। जब पूजा संपन्न हुई तो हमारे यहाँ ये प्रथा है कि अब गुरु को दक्षिणा दी जाती है। तो माता पार्वती बोली कि हे गुरुदेव, आपने विधिवत मेरी पूजा संपन्न की, तो अब बताओ गुरु दक्षिणा में आप क्या चाहते हैं? सनत कुमार बोले कि मैया मुझे कुछ नहीं चाहिए। बोला नहीं नहीं, तो मेरा ये व्रत पूरा नहीं होगा। तो मैया यदि कुछ देना चाहती हो दक्षिणा में तो मुझे भगवान शिव को दे दो। क्या मांग लिया? भगवान शिव मांग लिया। माता पार्वती सोची कि बाबा ये क्या बोल रहा है, मैंने व्रत किसके लिए किया है? बोले माता पुत्र के लिए। ये शिव नहीं रहा तो फिर पुत्र होगा कहां से? फिर ये व्रत करने का क्या तात्पर्य? बोला माँ ये तो मुझे नहीं पता, आपने जब बोला कि कुछ भी मांग ले, अब कुछ भी मांग ले तो जो मेरे मन में आ गया है, अब मैं कैलाश में आया हूं और यहां से ये संसार की वस्तुओं को लेकर जाऊं, ये कैसे हो सकता है? नहीं। माता पार्वती बोली कि इससे तो अच्छा है, शिव को देने से तो अच्छा है मैं देह त्याग कर दूं। उतने को आकाशवाणी हुई। भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी और देवतागण आकाशवाणी में मां पार्वती से बोले कि देख मैया, एक काम कर, तू अभी संकल्प कर दे भगवान शिव के दान का, और फिर बाद में जो है उनको कुछ उपहार देकर फिर वापस अपने शिव को वापस ले लेना, कुछ और दूसरी चीज दे देना उसके बदले में। बोले ऐसा हो सकता है? बोला हाँ, क्यों नहीं होता है, अदला बदली तो होती है ना, अन्यथा तेरा व्रत ये पूरा नहीं होगा। अच्छा ठीक है। तो माता पार्वती ने सनत कुमार से कहा कि बाबा ठीक है, करो संकल्प। भगवान शिव का दान कर दिया। भगवान शिव का दान हुआ, संकल्प कर दिया। मैया पार्वती ने कि लो महाराज, मैं अपने पति को तुम्हें सौंपती हूं, मैंने तुम्हें दान किया। देखो ऐसा भी संसार में हुआ है, जिसने अपने पति का ही दान कर दिया, माता पार्वती ने। लेकिन आती जीवन में समस्याएं आती हैं, लेकिन माता ने किसी भरोसे पर, उस आकाशवाणी के भरोसे पे किया कि मैया तुम चिंता ना करो, एक बार दान कर दो, ये समय टल जाएगा। उसके बाद जो है सनत कुमार को मनाकर कोई दूसरी वस्तु भगवान शिव को वापस लेने के लिए कोई उनके बदले में दूसरी वस्तु दे देना। जब सनत कुमार ने का दान भगवान शिव का ले लिया तो सनत कुमार चलने लगे। अब तो भगवान शिव को भी कैलाश से जाना पड़ेगा, है ना, क्योंकि अब तो शिव कैलाश के भी नहीं रहे, क्योंकि दान हो चुका है। अब दान की वस्तु तो जिसको दान किया उसके घर जाएगी। जो आपने चीज दान कर दिया ना, अब वो आप अपने घर में रखते हैं क्या? नहीं, बल्कि जल्दी बोलते हैं पुरोहित जी आप अभी ले जाओ, कल नहीं आज ही ले जाओ, है ना। क्यों? अब हमें इससे कोई लेना देना नहीं, हमें इससे, हमारा तो इससे मोह भंग हो गया, सब कुछ खत्म हो गया, हमने जब दे ही दिया तो अब क्या रखना उसको। अच्छा, भगवान शिव भी साथ में चलने लगे तो सनत कुमार को मैया ने रोका। बोले सनत कुमार रुको ना, इतनी जल्दी क्यों भाग रहे हो? देखो मैंने मेरा वचन पूरा किया, अब एक बात सुनो, जिस हेतु मैंने तप किया था, जिस हेतु मैंने व्रत किया था, वो मेरा व्रत पूर्ण नहीं हो पाएगा भगवान शिव के बिना। देखो तुमने मांगा, मैंने दिया, लेकिन अब मेरी मानो, मेरे पति को, मेरे भोले बाबा को मुझे वापस लौटा दो। बोले माँ ये कैसे हो सकता है? दान की हुई वस्तु का भी यजमान वापस लेता है? ये तो महापाप है, ये तो बहुत बड़ा अपराध है, ये तो क्षमा योग्य भी नहीं। क्या नहीं, मैं मेरे भोले बाबा के बदले में तुम्हें 1 लाख गौएं दान दे दूंगी।
कितनी गाय दान देगी? 100,000, 1,00,000। सनत कुमार बैठ गया, बोले मैया अच्छा तू ये बता कि मैं पुरोहित हूं या व्यापारी हूं? तूने मुझे बिजनेसमैन समझ रखा है क्या? अब मैं गौशाला खोलूंगा कहीं पर? अब सोच, जिसने पूरे जीवन भर केवल माला घुमाई, अब वो गाय के लिए घास काट कर लाएगा? और एक आध गाय हो तो भी अब 1,00,000 गऊ मैं रखूंगा कहां? है 1,00,000 गाय, यहां तो 10 गाय पालने के लिए बड़ा मुश्किल। एक आजकल तो क्या, आज के जमाने में तो एक गाय पालना बड़ा डिफिकल्ट हो गया है लोगों को, है ना? हमारे घर में नहीं है, अब यहां 1,00,000 गई हैं। बोले माता किसी कोई व्यापारी और किसी को ढूंढो जो कोई 1,00,000 गाय लेने वाला हो। नहीं, बस हम तो इसी में प्रसन्न हैं, मेरे भोले बाबा का संकल्प मुझे मिल गया और मैं तो अब जा रहा हूं लेकर भोले बाबा को। माता बेहोश हो गई कि आकाशवाणी ने भी मुझे ठग लिया, मुझसे कितना बड़ा अपराध करवा दिया। ना कैलाश की ना समाज की, क्या करें? अंत में माता पार्वती जैसे ही अचेत हुए जा रही है कि तुरंत आकाशवाणी होती है, अरे मैया भगवान शिव को कौन खरीद सकता है और उसको बेचने की हिम्मत भी किसमें है? मैया ये तुम्हारी केवल परीक्षा थी, है ना? और उस परीक्षा में तुम सफल हुई हो, उत्तीर्ण हुई हो। कि उसी समय जोर जोर से आकाश में नगाड़े बजने लगे, शंख ध्वनि बजने लगी। मां का व्रत पूर्ण होता है, मां का व्रत सफल हुआ और समय आया, मां पार्वती ने एक सुंदर लाल को जन्म दिया। मैया इस समय पत्नी रुष्ट हुई और उसने मुझे श्राप दे दिया, जा शनि मैं तेरे सामने श्रृंगार करके खड़ी हूं, तुम्हारी पत्नी हूं, तुम प्रशंसा के 2 शब्द नहीं बोल सकते हो? 2 शब्द तो छोड़ो, तुमने मुझसे नजरें मिलाना तक जो है वो साहस नहीं किया। जाओ, मैं तुम्हें श्राप देती हूं, आज के बाद जिस भी किसी व्यक्ति के ऊपर तुम्हारी नजर पड़ जाए उस व्यक्ति का सत्यानाश हो जाए। जाओ। अब आंखें खोली, देवी ये क्या कर दिया तूने? एटम बम गिरा दिया। सम्मुख तेरे कोई भी व्यक्ति आए, यदि तूने भरी नजरों से देख लिया, खत्म। जिस भी जगह उसकी दृष्टि, मुंह पर पड़े तो चेहरा गायब, बाजू पड़े तो बाजू गायब, टांग पड़े तो टांग गायब। माता तब से उस पत्नी के श्राप के बोझ को लेकर जगत में घूमता हूं। मैं सम्मुख किसी के देख नहीं सकता हूं, यदि देख लूं तो उस व्यक्ति का अनिष्ट हो जाए। इसलिए हे मैया, आनंद तो है, मैं भी चाहता हूं कि मैं मेरी उमा माँ के लाल को, भगवान शिव के पुत्र को देखूं, लेकिन मेरी मजबूरी है माँ। यदि मैंने कहीं देख लिया तो कहीं आज इस इतने उत्सव में मातम ना हो जाए। माँ पार्वती बोली कि शनि मैं तुम्हें आज्ञा देती हूं, तू देख तेरे लल्ला, तेरे मेरे लाल को। माँ रहने दे, मुझे विवश मत कर। बोला नहीं, देख तो सही। तो शनि ने धीरे से अपनी नजर को घुमाया अपने दाएं आंख के कोने से। जैसे ही गणेश जी को देखा, मैया पार्वती क्या देखती है कि देखते ही देखते मां पार्वती के लल्ला का गर्दन ही धड़ से अलग कहां जाकर गिर गई, कोई पता ही नहीं। सर अलग, धड़ अलग। मां स्तंभित हो गई। ये हुआ तो क्या? अब माता पार्वती ना तो शनि को कुछ बोल सकती है, भगवान शिव को क्या समझाए, और इतनी दुनिया भर के देवी देवता सब एकत्रित हुए हैं, सब वहां तो हाहाकार मच गई। ये क्या हो गया अचानक सहसा? माँ पार्वती ने सोचा यदि मैंने कहीं कुछ कह दिया कि ये शनि के कारण ऐसा हुआ है, कि लोग शनि को ही नहीं छोड़ेंगे आज। मां मूक हो गई, शांत हो गई। सामने खड़े थे चंद्रदेव, सबसे चंचल। कौन है ग्रहों में? मून प्लैनेट, चंद्रमा। चंद्रमा जब देखता है मां के गोदी में लल्ला
जिसके सर ही नहीं है, धड़ ही धड़ है। अरे अभी तो दर्शन किए थे, बड़ा सुंदर था, अब वो मुंह गया कहाँ पता ही नहीं है। वो चंद्रमा को अचानक हंसी आ गई, जोर जोर से हंसने लगा। माता पार्वती ने देखा है कौन हंस रहा है सभा में, अच्छा चंद्रमा है। तो यहां पर दो बातें आती हैं। कुछ का ऐसा कहना है कि चंद्रमा को जो श्राप दिया वो गणेश जी ने दिया, है ना। और कहीं पर यह आता है कि जब हंसते हुए देखा तो माता पार्वती ने कहा, रे चंद्र, तुम्हें इतना भी मालूम नहीं है कि किसी का यहां पर कोई घटना घटी और तुम उसका मजाक उड़ा रहे हो, तुम उपहास कर रहे हो, तुम्हें आनंद आ रहा है। जाओ चंद्रदेव, जैसे तुम मेरे गले से बिना मेरे बालक को तुमने देखा, तुमने उसका उपहास बनाया, मैं तुम्हें श्राप देती हूं। आज की रात्रि को यदि तेरा कोई दर्शन कर लेगा तो उस व्यक्ति को भी कलंक लगेगा। अब मैं क्या करूं, अब हंसी आ गई तो आ गई, लेकिन मेरा वो मतलब नहीं था ना। मैं तो तुम्हारा बहुत चहेता, देखना भोले बाबा ने मुझे कहां बिठा रखा है, अपने माथे पर बिठा रखा है, तो भला फिर मेरी चपलता क्यों नहीं होगी, है ना, मेरे अंदर चंचलता क्यों नहीं होगी, है ना? मैं तो घर का ही सदस्य हूं। और मां तूने मुझे इतना बड़ा दंड दे दिया, मैया मेरे ऊपर कृपा कर दे। तो मां बोली कि देख, अपराध तो तूने बहुत बड़ा किया था बेटा, लेकिन यदि गलती से कोई तेरे दर्शन कर लेगा तो उसका उपाय बताती हूं कि वो एक लोटा जल ले और अपने घर में बैठकर घी का चिराग जला के ओम तेरे ही मेरे ही लल्ला का ओम गम गणपतये नमः इस मंत्र का 3 माला जप करके थोड़ा जल का छींटा छिड़क लें और अपने घर को भी छींटा दे लें, वो अपराध से मुक्त हो जाया करेगा। ये मेरा आशीर्वाद है। अब माहौल तो वैसा ही बना हुआ है, वहां का माहौल तो शांत नहीं है। इधर भगवान विष्णु अब विचार किए कि करें तो क्या। अब ऐसे ही लल्ला बिना धड़के, ये भी तो सही नहीं कि उसी समय भगवान गरुड़ पर सवार हुए और उत्तर दिशा की ओर जाते हैं। एक बाल गज का बच्चे, हाथी के बच्चे का मस्तक लेकर आए और गणेश जी के सर पर रख दिया। दिव्य स्वरूप देखकर मां पार्वती को पहले तो अच्छा नहीं लगा, लेकिन भगवान शिव ने आशीर्वाद दिया, जाओ देवी, ये तेरा लल्ला उपहास नहीं बल्कि जगत में पूजा का पात्र बनेगा। सबसे प्रथम तेरे लल्ला की पूजा होगी, ये मेरा आशीर्वाद है। जिस पूजा में तेरे गणपति की पहले पूजा नहीं होगी वो पूजा ही अधूरी मानी जाएगी और ये जगत सभी गणों का ये ईश होगा, स्वामी होगा, ऐसा मैं आशीर्वाद देता हूँ। ब्रह्मा जी ने, विष्णु ने, अनेक सभी देवताओं ने अनंत आशीर्वाद दिए और माता पार्वती भी अपने लल्ला को आशीर्वाद देती है। और नाम, क्योंकि सभी गणों का ईश होगा, इसलिए नाम क्या हो गया, गणेश। अति प्रेम से बोलिए श्री गणेश भगवान की। तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। सभी ताली बजाइए, साथ में गाइए अंतिम भजन। हो तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना। तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं, तुम चंदन बनो मैं पानी बनूं, तुम चंदन बनो मैं, ओ मस्तक पर
मिलेंगे ओ मोहना, मस्तक पर मिलेंगे ओ मोहना, माथे पे मिलेंगे ओ मोहना, माथे पे मिलेंगे ओ मोहना, ओ मोहना, ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे ओ मोहना, तेरे संग में रहेंगे। श्री आनंद कंद विहारी लाल की, श्री गणेश भगवान की। तो आज का ये आनंद गणेश भगवान का चरित्र और ये गणेश की चतुर्थी की बेला आप सभी के लिए मंगलमय हो। ईश्वर आप सबका मंगल करे, कल्याण करे। तो अभी आरती के लिए आप सभी खड़े हो जाएंगे। आशीर्वाद दिया। भगवान विष्णु आए, उन्होंने करुणावतारं संसार सारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, जय गणेश जय गणेश, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, एक दंत दयावंत चार भुजा, माथे सिंदूर सोहे मूषक सवारी, माथे सिंदूर, माथे सिंदूर सोहे मूषक सवारी। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा। लड्डूअन को भोग लागे संत करे सेवा, लड्डूअन को भोग लागे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। अंधन को आंख देत घोड़िन को काया, अंधन को बांझन को पुत्र देत निर्धन को माया। सूरदास शरण आयो सफल की जो सेवा।
माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी पार्वती, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। माता जाकी, माता